जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 5 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि 5 मई के दिन लियोज़ की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, लियोज़ की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 5 मई के दिन। ओके आज के वीडियो में आप लोगों को साउंड क्वालिटी अच्छी आएगी, बट वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी सड़ गई है, उसको मैं कल तक इम्प्रूव कर लूँगी। ओके, तब तक प्लीज़ आप लोग इसी से काम चलाइए। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है बिवेयर का कार्ड। तो यहाँ पर एक तो 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जैसे कि 3, 12, 30 एंड 21। ओके ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मार्च का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको ऐसे किसी भी इंसान पर ट्रस्ट नहीं करना है जो डाउटफुल हो। ओके क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हो सकते हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं है, गिरगिट की तरह हैं, रंग बदलने वाले। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो लकीली सारे साइन आ चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 6, 7, 26, 29, 9, 10, 7, 7 आपको दिख रहा हो सकता है। एंड 25 भी आ चुका है, वो भी 7 ही होता है। एंड 27 आ चुका है, 17 एंड 8। तो या तो आपको 888 दिख रहा है या तो आपको 777 दिख रहा हो सकता है। यस, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी वाली सिचुएशन आ रही है, क्योंकि 888 का मतलब होता है कि आपको फाइनेंशियली आप लोग काफ़ी अबंडेंट होने वाले हैं। एंड जो 7 नंबर होता है वो होता है आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो पॉसिबल ये भी है कि आप लोग हो सकता है इस वक्त बैलेंस कंडीशन में नहीं हैं। ओके अगर आपको अपने पार्टनर के साथ यूनियन करना है तो या तो आपको बैलेंस लेके आना पड़ेगा, या अगर आपके पार्टनर डिसबैलेंस चल रहे हैं तो उनको करना पड़ेगा। ओके तो यस, पहले आपके पार्टनर जो थे वो काफ़ी स्नीकी एनर्जी में थे, जैसे कि आपको छुप छुप के देखना, चोरी चोरी नज़र रखना आप पर, एंड आपकी पिक्स को निहारना बैठ के, आपसे सीक्रेट लव करना, आपसे एक्सप्रेस ना करना। ओके मतलब ये किसी को पता ना चल जाए, कोई जान ना जाए, कोई समझ ना जाए, इस तरह की एनर्जी में थे। जबकि रियलिटी ये है कि इनके अंदर पावर बहुत थी, लेकिन सिचुएशन तो कुछ ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से इनको ऐसा कुछ करना पड़ गया था। तो अब ये अपनी पावर में आ गए हैं। चार्ज अहेड विद कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। तो कहीं ना कहीं ये अब जो है चैरियट की तरह अनस्टॉपेबल हो रहे हैं। अब इन्होंने ठान लिया है, सोच लिया है कि इनको इस तरह की एनर्जी में नहीं रहना है, अब इनको रहना है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट। ओके इनको पता चल चुका है कि जब तक ये कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते तब तक आपकी लाइफ में एंटर नहीं हो पाएंगे। एंड इनको अपनी पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि पास्ट में इन्होंने जो भी ट्रेड्स अपनाए थे आप तक पहुंचने के, वो सारी चीज़ें वर्क नहीं की हैं, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि अगर आपको पाना है तो फिर इनको चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। सन ऑफ कप्स, लव आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों ने कोई ना कोई जर्नी की है, ट्रैवलिंग की है साथ में, या फिर ये पायलट हो सकते हैं, ये एयर होस्टेस हो सकते हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, एंड हो सकता है कि ये फॉरेन में काम करते हों, जॉब करते हों, या ये आपका बिल्कुल ही लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन हो सकता है। एंड ये भी पॉसिबल है कि अगर ये बहुत दूर रहते हैं, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ चुकी है, चाहे आप लोगों के बीच में फ़िज़िकल डिस्टेंस आ चुकी है या फिर ये कोई डिस्टेंस
लवर हो सकते हैं, या आप लोगों के इमोशन में डिस्टेंस आ चुकी है, तो अभी उसको जल्दी से जल्दी कवर करना चाहते हैं, क्योंकि इनका लव आपके लिए बहुत ज़्यादा है। ये ऑथेंटिसिटी इनके लव में है, एंड ये चीज़ इनको समझ में आ चुकी है कि तुमको ना भूल पाएंगे, जिस वजह से ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे है स्टार का कार्ड एंड यहाँ पर है चाँद। जैसे चाँद सितारे होते हैं, हम लोगों से दूर होते हैं, या तो आप लोगों की चाँद सितारे जैसी जोड़ी है कि अगर आप अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, सक्सेसफुल है एंड बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उसी तरीके से आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। एंड दोनों ने ही बहुत हार्ड टाइम देखा है अपनी ज़िंदगी में। ओके, तो दोनों को एक दूसरे की, मतलब आप दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं। चाँद सूरज जैसी जोड़ी नहीं होती है, वैसी बिल्कुल आप लोगों की कंडीशन है। तो यहाँ पर जो है इनको फ़ील होता है कि आपको पाने के लिए इनको काफ़ी डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी, एंड ये आपको एक तो खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा मानते हैं, एंड इनको ये भी लग रहा है आप लोग या तो यूट्यूबर हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये जो हैं, लुक फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी। इनको लग रहा है कि आप जो हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, एंड स्ट्रगल करने के बाद आप बिल्कुल स्टार की तरह शाइन किए हैं। यस, एंड अब आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे खासे लेवल पे सक्सेस आ रही है। तो ये आपको हमेशा ही एक्साइटेड देखते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखते हैं, लेकिन इनको लगता है कि ये आपको देख सकते हैं लेकिन पा नहीं सकते, हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि रास्ता बहुत टफ हो सकता है आप तक पहुंचने का। यस, तो इनको भी कहीं ना कहीं उसी लेवल का हार्डवर्क करना पड़ेगा। चलिए, व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। ये भी पॉसिबल है कि पहले ये, क्योंकि मैंने कहा है ना कि दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा, या तो ये पहले आपकी मेंटालिटी होगी कि भाई ये तो बड़े फेमस हैं, जैसे कि हो सकता है कि आप लोगों में से कोई पर्सन सेलिब्रिटी हो, या वो अपने आप को सेलिब्रिटी की तरह फील करता हो, मतलब कि अपनी कंपनी में जैसे आप बिल्कुल हाई लेवल पे हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, आप कहीं पर भी बहुत फेमस हो सकते हैं अपनी कम्युनिटी में, अपनी, जैसे कि आप किसी बहुत रिच फैमिली से हो सकते हैं। आपके पार्टनर अपनी तरफ से, जैसे ये जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आप बड़े फेमस हैं, लेकिन आप लोगों की आपस में शादी नहीं हो सकती है, ऐसा भी कुछ सिचुएशन हो सकती है। तो इनको लग रहा है कि काफ़ी एड़ी चोटी का ज़ोर लगाना पड़ेगा अगर इनको आपकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है, तो कहीं ना कहीं किस्मत ने ऐसा पलटा खाया है, जिस वजह से अगर ये पहले बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे कि मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों किसी के लिए खुद को चेंज करूँ, तो यहाँ पे किस्मत पलट चुकी है। एंड यहाँ पे क्रैकर का कार्ड आ चुका है। पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव जॉय एंड गुड फॉर्चून अवेट। तो इनको फील हो रहा है कि जैसे या तो इनके सितारे अब गर्दिश में चले गए हैं, अब ये उतने ज़्यादा राइजिंग स्टार की तरह नहीं रह गए हैं, उतने सक्सेसफुल नहीं रह गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं अब आप ही से सीखना चाहते हैं। मतलब अगर ये ओवर कॉन्फिडेंट थे या बहुत ज़्यादा प्राउड नेचर के थे, तो अब ये सही हो चुके हैं। इनको समझ में आ चुका है कि किस्मत, मतलब ये किस्मत ही होती है जो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाती है, वरना हार्डवर्क करने के लिए आप सोचिए कि कितने सारे लेबर होते हैं, वो कितना हार्डवर्क करते हैं, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, एंड जो बहुत सारे लोग हैं जो 24 घंटे काम करते हैं, तो क्या वो सबके सब पहुंच जाते हैं बहुत ऊंचाई पे? लेकिन जो पहुंचा है उसको किस्मत को भी क्रेडिट देना चाहिए, डिवाइन को भी क्रेडिट देना चाहिए। इन्होंने शायद नहीं दिया था, ये हर जगह मैं करते थे कि मैं ही सब कुछ हूँ, जो कुछ किया है मैंने किया है। इस वजह से अब इनको थोड़ा सा किस्मत के पहिए ने इनकी टेबल टर्न कर दी है। अब देखिए, द स्टार का कार्ड आ चुका है, फीनिक्स का भी कार्ड आ चुका है। आपने बड़े तगड़े वाले स्ट्रगल किए हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बी प्रिपेयर टू बी रिन्यूड आफ्टर ए पीरियड ऑफ क्राइसिस। तो ये देख रहे हैं कि आपके अंदर हिम्मत बहुत ज़्यादा है, एक अलग ही आपके अंदर पावर है। तो ये देख रहे हैं कि आपकी कंडीशन शायद इतनी बुरी हो गई थी, मतलब जब भी आपसे खुद को कंपेयर करते हैं, तो इनको फील होता है कि आपने तो वो टाइम देखा है जिसमें शायद अगर ये होते तो ये सर्वाइव तक नहीं कर पाते।
या बहुत सारे और भी कोई होता तो वो इतने टफ टाइम में उसके लिए सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। क्यों? जैसे किसी को कहा नहीं जाता है कि कोई किसी को मिट्टी में मिला दिया, बिल्कुल राख में बदल दिया, तो आपकी कंडीशन कुछ तो ऐसी रही थी जिसमें लग रहा था लोगों को कि जैसे ये तो गए, मतलब जान के लाले पड़ जाना, जैसे कि सुसाइडल थॉट आना। बहुत बुरा टाइम देखा है आपने। तो आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपसे हाईली इम्प्रेस हो रहे हैं कि जब आपकी ज़िंदगी में तो इतना बुरा टाइम आया था, जो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में आता तो वो तो शायद जी ही नहीं पाते। तो कम से कम इनकी लाइफ में उतना तो बिटर सिचुएशन नहीं है। तो ये देख रहे हैं कि जब आप उतना सब झेलने के बाद भी स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं, तो इनको कम से कम इतना डरपोक नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो रैट है, ये अपना फेस हाइड करके बैठा है अपनी पूँछ के नीचे। मतलब क्या है कि इतना भयंकर काम तो नहीं है आपको पाना, आपकी लाइफ में आना, आपसे शादी करना, कम से कम जीने मरने का सवाल तो नहीं है। तो ये इतना क्यों डर रहे हैं, जबकि आपने तो वो सब फेस किया है। तो ये कहीं न कहीं आपको पाने के लिए आप ही से इम्प्रेस हो रहे हैं, आप ही से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। हुँ। एक तो ये चीज़ इनके साथ हो चुकी है कि जब ये रिच थे, जब इनका टाइम हाई चल रहा था, तो इनको फ़ील होने लगा कि जितने लोग इनकी लाइफ में, बहुत सारे लोग इनसे अटैच थे। एक तो वैसे भी होता है कि जब आप बहुत रिच होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, तो आपके फ्रेंड एंड रिलेटिव बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, एंड वो सबके सब सिर्फ आपसे फ़ायदा उठाने आते हैं एंड आपको ऐसा ट्रैप करते हैं कि जिससे निकल पाना मुश्किल हो जाता है। तो पॉसिबल ये भी है कि इनकी लाइफ में ऐसा कोई टाइम आया था, ओके, इनको लोगों ने ट्रैप किया, इन ये बहुत सारी जगहों पे फँस गए थे, या तो इनके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, एंड सबके सब पैसे के चक्कर में इनकी लाइफ में कनेक्ट हो रहे थे। जैसे कि इनको लगता था कि आपसे कनेक्ट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि आप दोनों बहुत ही फेमस एंड वेल नोन हो सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि दूसरे लोगों से कनेक्शन बनाया कि चलो ठीक है, तुम नहीं तो कोई और सही। तो इस चक्कर में इन्होंने सोचा कि मतलब मुझे कई मिल जाएंगे, मुझे क्या पड़ी है। तो इस तरह की मेंटालिटी इनकी थी। लेकिन जब इन्होंने कनेक्शन बनाए तो इनको पता चला कि सिर्फ इनका पैसा ख़त्म हुआ है, इनको ड्रेन किया गया है, इनको कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाया गया है, जबकि इन जो ट्रू पार्टनर हैं वो हमेशा आप ही निकल के आए हैं। ओके, तो अभी आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हो सकते हैं जिससे या तो आपको बचने की ज़रूरत है, या ये आपको सावधान करना चाहते हैं। एंड यस, इनको ट्रस्ट है कि आप ही के साथ इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरी हैं। यस, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो शायद आप लोगों को एक नहीं होने देना चाहती है, ओके। लेकिन ये आपके पार्टनर अब पहले से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, एंड इनको पता है कि थर्ड पार्टी से कैसे निपटना है, ओके। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।